दिल की बातों पर वंदना गुप्ता का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है। यस, दिल की बातें वो मंच है जहां पर हम खुशियां बटोरते भी हैं और बांटते भी हैं। किसी पर हंसने से बेहतर है किसी के साथ हंसे, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। और जीने के सहारा बनने के लिए हम मिलते हैं बहुत ही अच्छी सुंदर काम करने वाली महिलाओं से, जो समाज के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं और उनका जज्बा देखने लायक होता है और वो हमें भी मोटिवेट करती हैं कि हम भी किस तरह सफल होकर और समाज के लिए उपयोगी बन सकते हैं। टू हैट्स ऑफ टू ऑल दिस डिवाइन सोल्स हु आर वर्किंग सो वेल फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। इसी श्रृंखला में आज हम मिलने जा रहे हैं मिस अंजना राजगोपाल से, जो कि शिरडी साईं बाबा की एक अनन्य भक्त हैं। नमस्कार अंजना जी, वेलकम टू दिल की बातें। अंजना जी शिरडी साईं बाबा की अनन्य भक्त हैं और आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की जॉब को छोड़कर, वो भी 10 साल पुरानी जॉब को छोड़कर, समाज के उत्थान के लिए अपना बहुमूल्य समय दे रही हैं। और समाज का उत्थान उनके लिए जो कि हमारे देश का भविष्य है, यानी कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे, और वो बच्चे जो कि अनाथ हैं या किसी तरह से अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं और आश्रय ढूंढ रहे हैं, उन बच्चों को अंजना जी आश्रय देती हैं, उनका जीविकोपार्जन का साधन करती हैं, उनको विद्या दे का इंतजाम करती हैं उनकी, और सब तरह की सहूलियत को मुहैया कराती हैं। तो अंजना जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी 10 इयर्स की जॉब को छोड़कर ये समाज के उत्थान और हमारे इन बच्चों के उत्थान के लिए ये जज्बा आपको कैसे और कब आया? देखिए, बच्चों के लिए काम करना मेरे बचपन का एक सपना था। क्योंकि जब मैं देखती थी बच्चों को भीख मांगते हुए, मुझे बहुत बुरा लगता था। और जब जरूरत पड़ी परिवार के लिए तो मैंने जॉब ले लिया। और करते करते फिर एक ऐसी स्टेज पे आया कि मुझे लगा कि अब मुझे बच्चों के लिए काम करना ही है। तो फिर मैंने जॉब छोड़ के ये संस्था शुरू किया ताकि मैं बच्चों की मदद कर सकूं। यानी कि जब आपको बच्चों को देखती थी भीख मांगते हुए या सड़कों पर कुछ एक्टिविटी करते हुए इस तरह की, तो आपके शरीर में कुछ एक स्पंदन होता था, आपको गूज़बम्प्स फील होते थे, और आज की वजह से आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर आपने समाज के बच्चों के लिए ये काम करना शुरू किया। तो हेड्स ऑफ अंजना जी अगेन, कि आप समाज के लिए और हमारे कल के भविष्य के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो अंजना जी, जो आपका ये साईं कृपा आश्रय है, इसमें अब तक कितने सारे बच्चे जो हैं वो आपके द्वारा लाभान्वित हो चुके हैं? कम से कम 1000 से ऊपर के बच्चे हमारे यहाँ से बेनिफिट होके गए हैं। वाह। और बहुत बहुत से बच्चे अब जॉब करके अपना इंडिपेंडेंट हो गए हैं और कईयों की शादी भी करवा दी है। और बहुत से ऐसे बच्चे जो खो गए थे और अपनी माँ बाप के पास हम उनको लौटा पाए हैं, तो उनकी परिवार में वापस वो पहुंच गए। तो अंजना जी, जब वो बच्चे आपसे मिलने आते होंगे कभी, तो आपको कितनी अंदर से खुशी होती होगी। ये मैं भी अनुभव कर पा रही हूँ इस समय कि ऐसा कुछ अगर हम कुछ करते हैं समाज के लिए और जब रिटर्न हमें वो फल सामने नजर आता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है और कितना प्राउड फील होता है। तो बहुत 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 सराहनीय कार्य आप कर रही हैं अंजना जी। अब ये बात बताइए कि ये बच्चे आपके पास पहुंचते कैसे हैं? जैसे जो अनाथ बच्चे हैं या किसी भी तरह से अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं, जो भी रीजन रहा हो, वो बच्चे आप तक कैसे पहुंचते हैं? आपसे उनका संपर्क कैसे होता है? जब हमने संस्था शुरू किया था तब पुलिस के थ्रू या सोशल वर्कर्स के थ्रू या जो भी कोई इंसान जो बच्चों को सड़क पे पाए वो लेके आ जाते थे। और आजकल क्योंकि सरकार की भी थोड़ा सिस्टम अपनी जगह पे आ गई है, तो आजकल जो है पुलिस के थ्रू CWC के थ्रू पेश होके फिर हमारे पास आते हैं अच्छा, ताकि मतलब जो भी उनकी बच्चे आपके पास आते हैं वो कानूनी तौर पे आते हैं आपके पास? कानूनी तौर पे आते हैं। अच्छा, तो जैसे आपके पास बच्चे कानूनी तौर पर आते हैं, तो इसी तरह से जिन माँ-बाप को अडॉप्ट करना हो बच्चों को, तो वो भी कानूनी तौर पर आपसे, आपकी हेल्प से बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं? अडॉप्शन हमारी संस्था में नहीं है, पर यहाँ जो भी 5 साल से छोटे बच्चे आते हैं उनको जो मथुरा में जो अडॉप्शन सेंटर है सरकारी, तो वहाँ ट्रांसफर किया जाता है जहाँ से पेरेंट्स उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर क्योंकि कोई उसका जो आप क्या है, तो वो सिस्टम फॉलो करने के लिए अब अलग अडॉप्शन सेंटर्स होते हैं जो अच्छा, सारा में
होते हैं, तो जो भी कारा में रजिस्टर होते हैं वो इन सेंटर से बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपका सेंटर कारा में रजिस्टर्ड है? तो हमारे कारा में रजिस्टर नहीं है, पर जो भी 5 साल से नीचे आते हैं उन बच्चों को हम सारा रजिस्टर सेंटर में भेज देते हैं, अच्छा, भेज देते हैं। कानूनी तौर पे पॉलिसी के थ्रू। ओके। तो आप अगर आपसे कोई संपर्क करे बच्चा अडॉप्ट करने के लिए, तो आप उसको प्रॉपर गाइडेंस दे दोगे, मार्गदर्शन कर दोगे कि वो किस तरह से बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक बात है। तो अंजना जी, अब आप इतने बच्चों की जीवन जीविकोपार्जन कर रही हैं, उनको शिक्षा मुहैया करा रही हैं और उनको हर तरह से बेनिफिट दे रही हैं, तो इस सब में तो बहुत पैसे की भी जरूरत पड़ती है, फंड्स की भी नीड होती है। तो इन फंड्स की व्यवस्था आप कैसे करते हो? क्योंकि हमारे 30-35 साल हो गया अब ये संस्था चलाते हुए, तो काफी लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ गए। आज तक हमने सरकार से कोई पैसा नहीं लिया, ना कोई हेल्प इस तरह से लिया, पर सारा कानून फॉलो करते हैं। पर जो लोग हम हमारे साथ जुड़ते हैं वो फिर हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई के लिए हो या शादी के लिए हो या किसी भी मेडिकल हेल्प के लिए भी हो। तो हमारे डोनर्स को बस एक बार हमें बोलना होता है कि हमें ये जरूरत है, तो वो सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो डोनर्स की हेल्प से ही साईं कृपा इतना अच्छा फ्लरिश हो पा रहा है और इतने अच्छे से स्टैब्लिश है। तो अनिला जी, आप सिर्फ कैश डोनेशन लेती हो या बच्चों के लिए, जैसे वैसे लोगों की बर्थडे होती है, एनिवर्सरी होती है और वो कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, बच्चों को ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स कपड़े मुहैया कराना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी डोनेशन ले लेते हो? इस तरह से डोनेशन आप ले लेते हो, कैश भी और काइंड्स में भी? सिर्फ पका हुआ खाना नहीं लेते, बस रॉ मटेरियल दे सकते हैं या कैश दे सकते हैं। रॉ मटेरियल और कैश दे सकते हैं। जैसे कि पैक्ड फूड आप ले लोगे, जैसे बिस्किट्स हैं, जिसकी मतलब एक्सपायरी डेट वगैरह लिखा होता है, ऐसी चीजें ले लेते हैं। ऐसी चीजें आप पैक्ड फूड भी ले लेते हैं, रॉ मटेरियल ले लेते हैं, कपड़े और कैश आप ले लेते हैं। वेरी गुड अंजना जी। आज आप ये बताइए कि आप 35 सालों से इतने अच्छे काम में काम कर रहे हो, तो इसमें बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव आपने चखे होंगे। तो इस खट्टे मीठे अनुभवों की कोई एक छोटी कहानी हमें बताएं जो कि रियली हार्ट टचिंग हो। देखिए, तो सबसे हार्ट टचिंग वाली बात मैं जो कहना चाहूंगी वो ये है कि हम जब कुछ काम करने निकलते हैं तो हमारी एक भावना होती है, पर शुरुआत में हमें इतनी ज्ञान नहीं होती कि हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे एक इंसिडेंस याद हो रही है, जब मैंने साइकिल का स्टार्ट करने से पहले, जब मैं सरोजनी नगर में रहती थी और तो मैं के पास जॉब करती थी। तो एक दिन महीने के आखिरी के दिन थे और मेरे हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं था, और एक 10 साल का लड़का आया मेरे पास, बोलने लगा कि मेरा पैसा खो गया और मुझे पलवल जाना है, मुझे पैसे दे दो। अब ना मैं उसको हेल्प कर पाई, ना कुछ ऐसी कदम उठा पाई कि उसको उसके घर तक पहुंचाऊं। तो घर में चली गई, फिर रात भर में सो नहीं पाई। मैंने कहा कि मैं उस बच्चे को ऐसे छोड़ के आ गई। तो रात भर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने ऐसे छोड़ दिया उस बच्चे को। फिर बाद में मतलब मुझे ये ज्ञान हुआ कम से कम ऐसे बच्चों को पुलिस स्टेशन तक तो ले जाऊं। तो ये छोटी सी जानकारी मुझे नहीं थी इस तरह से, तो ये अभी भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे आपको आते जाते रहते हैं आपके पास और अपनी कहानियां सुनाते हैं, तो उनकी कहानियों में कभी कभी दर्द भी होता है और कभी कभी प्यार भी आता है उनके ऊपर। तो आपका दिल हमेशा ही मैं उसके लिए शब्द यूज नहीं कर पा रही हूँ कि क्या मैं कहूँ आपको लिए कि आप इतना अच्छे अनुभव को फील कर पाती हो। तो अंजना जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो जैसा कि ये दिसंबर मंथ मेरा बर्थडे मंथ भी है, तो मैं भी चाहूंगी कि मैं अपनी बर्थडे आपके आश्रम के बच्चों के संग मनाऊं इस कोविड टाइम में, और उनकी कुछ जो भी मेरे से हेल्प हो सकती है वो मैं करूं। और अंजना जी, आप कुछ और कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से अपने साईं कृपा के बारे में? देखिए, साइकिल का जो है, बच्चों को लेने के बाद उनको पढ़ाना लिखाना, और जो बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं है उनको प्रशिक्षण देना, ताकि वो कोई ना कोई काम से मतलब लक्ष्य अपनी जिंदगी गुजार सके। तो ये सारा काम साइकिल का करता है। पर कभी कभी ऐसा हमें बहुत महसूस होता है कि
जो कानून है, कानून के दायरे में हम ज्यादा नहीं कर पाते। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो गरीब फैमिली से होते हैं और उनको नौकरी करना पड़ जाता है, तो शहरों में आ जाते हैं और फिर वहां से जब कानून उनको पकड़ लेता है, उनको वापस उनके घर भेज दिया जाता है। तो जब घर भेजते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि जो दो वक्त की रोटी भी वो नहीं खा पाते। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ ऐसे योजनाएं बनाना चाहिए ताकि ये बच्चों को घर वापस भेजने के बदले में ऐसे कोई शिक्षा केंद्र या प्रशिक्षण केंद्र उनको दिया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो ये मेरा बहुत इच्छा है कि लोग अगर इन चीजों में अगर मदद करें तो बहुत सारे बच्चों को जो वापस घर जाके भूखा रहना पड़ता है या अपने परिवार के साथ भेजना पड़ता है कि इसमें उन बच्चों को मदद मिले। मतलब आपका कहना ये है कि जो बच्चे कानून के दायरे में आ जाते हैं और फिर उनको उनके वापस घर भेज देते हैं, तो या तो वो वापस उसी अपनी छोटी जिंदगी में पहुंच जाते हैं, तो कभी कभी उनमें उस जिंदगी में रहते भी हैं और कभी कभी वापस पलट के भी आ जाते हैं। हम तो कभी कभी वो क्राइम में भी चले जाते हैं या किसी भी तरह चले जाते हैं, उनको तो उसके जिंदगी लिए में हमें आगे योजनाएं बनानी चाहिए। वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढते हैं कि हम अपनी पेट भर लें, तो उसमें गलत भी हो सकता है। तो परिवार ये पालने चीज के लिए और अपने आप का जीविकोपार्जन के लिए कभी कभी वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो कुछ संस्थाओं को आगे आना चाहिए कि जो इन बच्चों को आश्रय दें, इनको ज्ञान दें और इनको जीविकोपार्जन की व्यवस्था भी करें साथ साथ में, इनके और इनके परिवार की। तो ये संदेश अंजना जी दे रही हैं। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, और अगर वो इस टाइप की संस्थाओं से जुड़े हैं, तो उनको अंजना जी के इस साईं कृपा का पता बताएं, कि जो पता मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अंजना जी के सारे पेज, फेसबुक पेज, वेबसाइट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो लोग भी इस तरह की मदद करना चाहते हैं कि उन बच्चों को लीगल संरक्षण मिल सके, तो वो लोग आगे आएं और अंजना जी की मदद करें और समाज की भी मदद करें। और अपने बर्थडे, एनिवर्सरीज और जिस तरह के भी फंक्शंस में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हजारों रुपए पार्टियों में उड़ा देते हैं यूं ही, तो उसको अगर हम लोग सदुपयोग के लिए इन अनाथ बच्चों के परवरिश के लिए और ज्ञान के लिए लगाएंगे, तो वो एक बहुत ही अच्छा नेक कार्य होगा। जैसे कि मैंने भी अभी संकल्प लिया है अंजना जी के साथ कि दिसंबर मंथ मेरा बर्थडे मंथ है और मैं अपनी बर्थडे साईं कृपा के बच्चों के संग इस बार सेलिब्रेट करूंगी, बनस्पत की कोई पार्टी या पॉम्प एंड शो करने के। तो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग भी इस संस्था के संग जुड़ना चाहते हैं, इसके डोनर ग्रुप के संग जुड़ना चाहते हैं, तो वो सब आगे आएं और अंजना जी से संपर्क करें किसी भी माध्यम से। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और अंजना जी की तरह जो भी लेडीज और जो भी व्यक्ति समाज के लिए कुछ भी आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, वो हमसे संपर्क करें। और जिन्होंने भी कुछ अच्छा किया है अभी तक, कोई भी स्टोरी, छोटी सी भी छोटी स्टोरी की हो, किसी को छोटा से छोटा मदद भी किया हो, तो वो अपनी स्टोरी, अपने अनुभव हमारे YouTube कमेंट बॉक्स में डालें और हम सबको भी मोटिवेट करें कि देखिए हम भी ऐसे कार्य कर सकते हैं। एक छोटी सी मदद, आप किसी अंधे को सड़क भी पार करा रहे हो ना, तो वो उसके जिंदगी दे रहे हो आप। तो इस तरह से अगर कोई छोटा कार्य भी आपने किया, तो कोई भी नेकी का कार्य छोटा नहीं होता, वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप होता है। तो आप अपनी वो स्टोरी हमारे YouTube कमेंट बॉक्स में डालिए और हम लोगों को मोटिवेट भी करिए और हमारे संग आगे बढ़िए। दिल की बातें ऐसा मंच है जो सबको आगे लेके चलता है और सबके साथ चलता है। तो फ्रेंड्स, आओ हम सब एक साथ चलें, आगे बढ़ें और अपने समाज और अपने देश को भी आगे बढ़ाएं। और 2020 यानी 2020 तो पूरा साल हमारे कोविड ईयर में के रूप में चला गया और हम लोगों ने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ नया सीखा भी है। लेकिन अब हम ये आज संकल्प लेते हैं कि 2021 में हम अपना और अपने समाज के लिए बहुत 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 अच्छा कार्य करेंगे और हमारे दिल की बातों की जो महिलाएं हैं जो इतना अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे और उनकी भी हेल्प से आगे बढ़ेंगे। और अगर आप कोई काम कर रहे हो कुछ स्पेशल, तो आप भी अपना काम हमारे दिल की बातों की स्क्रीन पर शेयर करिए, शोकेस करिए। तो मिलते हैं दिल की बातों पर बहुत ही जल्दी। नमस्कार। थैंक यू अंजना जी वेरी मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम टू अस। एंड जिनको बच्चे की जरूरत है वो भी अंजना जी से संपर्क करें। और अगर आप कोई भी बच्चा के बारे में, उसकी एजुकेशन और अगर उसकी फूडिंग के बारे में हेल्प करना चाहते हैं, तो भी आप अंजना जी से संपर्क करें। नमस्कार।